हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम चैप्टर 8 शुरू करने वाला है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम इस स्टाइल में पढ़ेंगे कि आपको ये बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से आपको, ताकि ट्रिगो में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, और वैसे भी चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। एक बच्ची का जो है कमेंट आया था कि सर जो है ट्रिगो की वीडियो डालो, तो उसी के बेस पे हम ये बाकी चैप्टर स्किप करके पहले ट्रिगो डालते। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा बच्चे फंसते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, तो इसीलिए हमने ट्रिगो को स्टार्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी, कमेंट में लिख देना, और जीरो लेवल से करेंगे, लेकिन बिल्कुल सही सीखेंगे ट्रिगो को। ठीक है, पूरी जान लगा देंगे पढ़ने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या आज पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, चलिए त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें ओवरव्यू कर रहे थे कि क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात, इनका कुछ रेशियो होता है वो पढ़ना है। ठीक है, दूसरा पढ़ना है अनुपातों में कुछ ना कुछ संबंध होता है इनमें। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। और आपको पढ़ना है सर्वसमीकाएं पढ़नी है, कुछ ना कुछ इनके सूत्र होते हैं सर्वसमीकाओं के। ठीक है, और क्या, और एक आपको क्या पढ़नी है, सारणी पढ़नी है। सारणी अपन थोड़ा ट्रिक से देख लेंगे, ठीक है, कि किसकी वैल्यू क्या है, 90 की, 30 की, ये सब। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके कि भाई त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। इससे पहले एक बार चैप्टर का नाम समझ लो, क्या कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। यहां पर देखो, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण, मतलब जिसमें तीन कोण हो। कितने कोण हो? तीन कोण। मतलब जिसमें तीन कोण हो उसे हम त्रिकोण कहते हैं। बात समझ में आई क्या? अब तीन कोण किसमें होते हैं भाई? तीन कोण तो भाई त्रिभुज में होते हैं। किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब हम इसमें त्रिभुज की बात करेंगे। नीति का मतलब होता है आपका माप। क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें माप करनी पड़ेगी। क्या? मेजरमेंट करना पड़ेगा किसी भी चीजों का। साइडों का हो सकता है, ट्राइंगल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो त्रिकोण का मतलब त्रिभुज में होते हैं भाई। किसमें होते हैं? त्रिभुज में ही तो तीन कोण होंगे, या किसी और शेप में बताओ, कोई और शेप आज तक आपने ऐसी देखी हो जिसमें तीन कोण होते हो? ऐसी नहीं होती, नहीं होती, मैंने भी नहीं देखी। ठीक है, तो अपन कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? बहुत ध्यान से, सिर्फ एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें किसी कौन सा त्रिभुज? और वो होगा आपका समकोण त्रिभुज। जी हां बच्चों, वो आपका क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज अगर बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। समकोण त्रिभुज आपका 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसकी शेप भी बता देता हूं, शेप कैसी होती है। ये शेप आपकी 90 डिग्री, और ये जो एंगल होता है ये होता है आपका 90 डिग्री एंगल। बात समझ में आ गई? आई होप कि बात आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं इसके अनुपात की तरफ। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो कि भाई त्रिकोण का मतलब क्या होता है और मिति का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं अनुपात की तरफ। तो चलते हैं, देखते हैं अनुपात क्या है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 अनुपातों में बांटा गया है इसको। कितने अनुपातों में? 6 अनुपातों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला होता है आपका साइन, दूसरा आपका कोस, तीसरा आपका होता है टेन, चौथा आपका होता है कोट, और साइन कोस टेन कोट, पांचवा आपका होता है सेक, और लास्ट जो बचा आपका वो बचा आपका कोसेक। क्या बचा आपका? कोसेक। ठीक है, यही आपके 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करें कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा एंगल? राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ये आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब जरा एक बात बहुत गौर से सुनना, यहां पे फंसते हैं बच्चे। क्या? कि हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा आपका कर्ण होगा। कौन होगा? कर्ण होगा आपका। इसे हम कर्ण कहेंगे। मतलब आसान है कर्ण को पहचानना कि भाई सीढ़ी की तरह लगा होता है। ठीक है, जो सीढ़ी की तरह लगा होगा उसे हम कर्ण कहेंगे राइट एंगल में। ठीक है बच्चों, अब लंब और आधार की बात करते हैं। अगर आपने कोण ये माना है,
कोण है ये माना आपने कोण ए। क्या माना आपने कोण ए। अगर आपने कोण ए माना है तब देखना, बड़ा बहुत ध्यान से देखना, बड़े प्यार से, ठीक है। अगर आपने कोण ए माना है तो जो आप कोण मानोगे जस्ट उसके सामने वाली जो भुजा है वो आपकी क्या हो जाएगी, ये इसके सामने कौन है, ये वाली भुजा है, तो ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, लंब हो जाएगी। बहुत ध्यान से, आई रिपीट कि जो आपने कोण माना है वो आपके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या। अब क्या, तो ये बची हुई भुजा आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। बात समझ में आई। मैं इनका एक बार नाम कर देता हूं, नामकरण, कि भाई ए बी और सी, हालांकि कैपिटल होते हैं पर यहां पे मैंने अगर ए ले लिया तो छोटा भी ले सकते हैं। अभी हम समझाने के मूड में, ठीक है ना, तो समझाते हैं पहले अच्छे से। तो आपका अगर कोण ए है तो भाई ए और बी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लंब आपका क्या बनेगा, लंब बनेगा आपका ए और बी। बहुत ध्यान से। और बी और सी क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, नीचे देखो आधार है, तो बी और सी क्या बन जाएगा आपका, आधार। और कर्ण की पहचानने की जरूरत नहीं है, कर्ण तो बता दिया मैंने कि सीधी वजह से होता है, 90 के सामने वाला होता है, ठीक है। तो कर्ण लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं कि भाई कर्ण आपका कितना बनेगा, यहां पर कर्ण बनेगा आपका सी ए। आई होप कि बच्चों अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो भी आप एंगल लोगे उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी, बाकी जो बच्चे की वो आधार हो जाएगी। बात समझ में आई क्या। मान के चलो आपने ये ले लिया एंगल थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये एक एंगल है, ठीक है। आगे 11 12 में पढ़ोगे तो फाई वगैरह अगर अदरवाइज आते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना, एक्चुअल 3 4 होते हैं तरीके के, वो आ जाएंगे आपके, लेकिन अभी फिलहाल हमें थीटा ही पढ़ना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमें थीटा पढ़ना है। तो अगर मान लो आपने थीटा मान लिया भाई कौन इस बार, तो थीटा के सामने वाले को कौन है, देखो कौन सी भुजा है, क्या है, बी और सी है। तो मैं कह दूं कि बी और सी क्या हो जाएगा इस बार आपका, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। सर जी समझ नहीं आ रहा बढ़िया से, चलिए दूसरा फिगर ले लेते साथ साथ ही हम, ठीक है, ताकि हम कहीं भी जो है कंफ्यूजन में ना फंसे। आपके सामने लेते ये एक छोटा सा फिगर, ठीक है। तो मैं देता हूं नाम इसको ए बी और सी। अब इस बार हम इसको मान लेते हैं थीटा, कोण। आपने कोण को क्या मान लिया, ये मान लिया थीटा, ठीक है ना। अब कर्ण तो भाई यही रहेगा आपका, कर्ण तो सेम रहेगा, कर्ण में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब थीटा के सामने यार कौन सी भुजा दिख रही है आपको, बी और सी दिख रही है, तो क्या मैं कह दूं कि ये अब लंब हो जाएगा, क्या मैं कह दूं कि ये अब लंब हो जाएगा। क्यों, सर जी आपने बताया था कि थीटा के सामने जो भी भुजा होगी वो लंब होगी। बात समझ में आ गई। अब कर्ण ये होगा तो क्या बचा आपका, आधार, तो यही हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है ये बात। अगर क्लियर है तो फटाफट इसको नोट करो, फिर चलते हैं सीधा अनुपात की तरफ, भाई कैसे बनेगा, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट करिए, कर ले नोट। चलिए अभी चलते हैं इसके हम लोग सीधा अनुपात की तरफ, कि भाई हमें सवाल कैसे मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन। चलिए तो साइन है, मान के चलो हमारे पास एक राइट एंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है। ये एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। और मैं ले लेता हूं इसको ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है, ले लिया। अब मैं मान रहा हूं इसको लंब और इसको मान रहा हूं मैं आधार। क्यों, क्योंकि एंगल मैंने लिया ये वाला। बात समझ आ गई कि कैसे माना यार, क्योंकि मैंने एंगल ये ले लिया तो उसके सामने लंब भी होगा। क्लियर है। चलिए अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर मैंने ए माना है तो क्या मैं यहां पे ए लिख दूं, भाई अगर मैंने कोण को ए माना है तो मैं यहां पे ए लिख दूं क्या, अगर मैं बी मानता तो मैं बी लिख देता, अगर मैं सी मानता तो सी लिख देता। बात समझ में आई। चलिए अब क्या करें, अब हम इसको कैसे कैसे लिख पाते हैं अनुपातों को, वो जरा देखना है अपने को, ठीक है। तो कैसे कैसे लिख पाते हैं जरा देखो भाई, कैसे कैसे लिख पाते हैं। एक छोटी सी ट्रिक होती है, क्या होती है कि भाई लाल बटे कक्का, क्या होती है, लाल बटे
का ये एक ट्रिक होती है, ठीक है। ये कैसी ट्रिक है सर जी? तो देखो कैसी ट्रिक है भाई, एल से बनने का क्या आपका ला से शुरू होता है, लंबी बनेगा। एल से लंब, आधार ए से बनता है तो इसको हम कह देंगे आधार है। और फिर एल से क्या है, एल से तो लंबी होगा, बात समझ आई क्या? एल से क्या ही होगा, फिर भी लंबी होगा, बहुत ध्यान से। और के से यहां पे क्या बनेगा, साफ साफ दिख रहा है जी, कर्ण बनेगा। क्या बनेगा? कर्ण। यहां पर भी कर्ण, और ये क्या होगा आपका आधार। यहां तक बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? यस सर। अब देखिए जरा, सबसे पहला जो होता है ये वाला, ये जो पोर्शन होता है इसको हम साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन। मैं पहला लेटर लिख रहा हूं साइन, ठीक है। इसे कहते हैं अपन कोस, और इसे कहते हैं अपन टेन, ठीक है। साइन कोस टेन, इसको हम कहते हैं कोट, इसको हम कहते हैं सेक, और इसको हम कहते हैं कोसेक, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कोसेक। अब क्या है, जो जैसे ये सीधे सीधे होंगे तो ऐसे चलेंगे, लेकिन जब नीचे की बात होगी तो ऐसे चलेंगे, बहुत ध्यान से। अगर सीधे सीधे ऐसे चल रहे हैं, ऊपर से साइन कोस और टेन की बात हो रही है, मतलब इन तीनों की बात हो रही है, तो हम ऐसे चलेंगे। बट अगर कोट सेक और कोसेक की बात हो रही है तो हम ऐसे चलेंगे और इधर से स्टार्ट करेंगे। देखो, साइन कोस टेन, फिर कोट सेक कोसेक, ऐसे चलेंगे फिर वापिस आएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब क्या करना है कि भाई साइन ए क्या होगा। साइन ए, देखो साइन क्या है, यहां पे पहला वाला है तो एल बटे के, तो एल बटे के लिख लू क्या मैं? देखो ना, एल अपोन में क्या है, के है। अब एल क्या है यहां पर, देखो जरा, एल को हम कहते हैं लंब, और के को अपन क्या कहते हैं? कर्ण। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब देखो, लंब हमारा कितना है भाई? बी और सी है, तो मैं कह दूं कि भैया लंब क्या हो जाएगा हमारा? बीसी हो जाएगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? यस सर। अब देखो, कर्ण क्या है? कर्ण एसी है, तो अपन लिख देंगे एसी। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर? यस सर। अब इनका भी ऐसे ही निकाल लेंगे। देखो जरा भाई, कोस है दूसरा है, तो कोस क्या होता है? ये तो ए, और अपोन में क्या है? के। अब ए को अपन क्या कहते हैं? आधार, और के को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं हम के को, ठीक है ना। तो विचलना नहीं है, सीधा सीधा के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, ठीक है, सिंपल है। तो आधार क्या है आपका? देखो ना, आधार ए भी है, तो क्या मैं यहां पर ए भी लिख दूं? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो, ट्रिग्नोमेट्री का सारा खेल इन्हीं चीजों का है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाने में। बात समझ में? अगर ये समझ में आया तो ट्रिग्नोमेट्री चुटकियों में कर लेंगे यार। कैसे कर लेंगे? चुटकियों में। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत डीपली। के कर्ण है, तो कर्ण क्या है हमारा? एसी है, तो एसी रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए टेन पे आते हैं। अब टेन क्या है हमारा? देखो जरा, टेन एल अपोन ए है। क्या है? एल अपोन ए है। तो भाई मेरे एल क्या है यहां पर? एल क्या है यहां पर? एल यहां पर है आपका क्या? लंब। तो लंब तो ये रहा, लंब कौन है? बीसी, तो मैं लिख देता हूं यहां पर लंब है। और अपोन में ए क्या है? आधार, तो मैं लिख देता हूं यहां पर आधार है, बराबर। बात समझ में आई क्या? यस सर। अब क्या करें? तो लंब की वैल्यू रख दो भाई। लंब क्या है? बीसी तो है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर बीसी, और अपोन में आधार क्या है? ए बी। लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए फिर कोट पे आते हैं। कोट, अब देखो तीन हो गए, अब तीन को उल्टा कर देंगे, इनका उल्टा कर देंगे, इसका ये, इसका ये, और इसका ये। बहुत ध्यान से भाई, ये है आपका कोट, तो ऐसे चलेगा, ठीक है। तो आधार बटे लंब, तो अपन क्या लिख देंगे? ए अपोन में एल, और ए अपोन में एल क्या है? ए बोले तो आधार, और एल बोले तो लंब। देखना जरा एक बार, अब आधार क्या है अपना? ए बी है, तो यहां पर मैं लिख दूं ए बी, और अपोन में लंब क्या है हमारा? बीसी है, तो क्या मैं बीसी लिख दूं? जरा एक बार देखना, नजर घुमाना एक बार यहां पर। देखो बेटे क्या कि भाई टैन देखा हमने बीसी अपोन ए बी, और जब कोट देखा तो ए बी अपोन बीसी। जस्ट उल्टा है। क्या है? जस्ट उल्टा। मतलब क्या कि भैया टैन का उल्टा कोट, और कोट का उल्टा क्या होता है? टैन होता है, ठीक है ना। चलो अब सेक पे आते हैं। सेक क्या कह रहा है भाई? सेक ये कह रहा है कि कर्ण
और आधार यानी के अपोन में ए। अब के क्या है, कर्ण है, और ए क्या है आपका आधार है। बनेगा ना, के कर्ण है और ए क्या है आधार। अब कर्ण कितना है आपका ए सी, और अपोन आधार कितना है आपका ए बी। जरा चेक करना मेरे भाई, ए सी और ए बी में कनेक्शन कौन दे रहा है, ए सी और ए बी में कनेक्शन कौन दे रहा है, कोस दे रहा है। देखो ऊपर ए बी है नीचे ए सी है, यहां पे उल्टा हो गया, ऊपर ए सी है नीचे ए बी है, तो क्या हो गया, तो मतलब हम कह सकते हैं भाई इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये होता है, और इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। बात समझ में क्या, टेन का कोट, कोट का टेन, कोस का सेक, सेक का कोस। बात समझ में आई। चलिए अब कोसेक पे आते हैं। कोसेक क्या है भाई, उल्टा चलते हैं यहां से यहां तक, तो के अपोन एल, के अपोन एल, और के क्या है यहां पे कर्ण, और एल क्या है यहां पे लंब। अब कर्ण क्या दे रहा है, कर्ण एसी दे रहा है, अपोन में लंब क्या दे रहा है, लंब बीसी दे रहा है। तो एसी अपोन बीसी, चेक करो यार साइन में है क्या, देखो एसी नीचे है, एसी ऊपर है, बीसी ऊपर है, बीसी नीचे है, मतलब किस में रिलेशन है, ये आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। बात समझ में आई। यही होते हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक। अगर यहां तक बात समझ में आई फटाफट नोट करो, और उसके बाद चलते हैं अपन किसमें, इनके संबंध में, कि भाई इनमें संबंध क्या होता है, ये बाद में पढ़ें क्या, इस पे उदाहरण देख लेते हैं हम, ठीक है। एक दो उदाहरण देखते हैं और फिर आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यार कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सीधा उदाहरण की तरफ, चलिए। तो बच्चों देखते हैं उदाहरण, दो उदाहरण देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत ना आए आपको। तो चलते हैं सीधा उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण क्या है, यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो कोट ए तथा कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दो आपको अनुपात दे रखे हैं, एक कोट ए और एक कोस ए, ठीक है। तो करते हैं सीधा, क्या है इसमें एंगल, देखो इसमें कोण क्या मान रखा है, ए मान रखा है, तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, कोण लेते हैं, ये लो जी, और एंगल आपको मान रखा है ए। तो बाद में कोई कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल आपका ए है तो ए मानना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या, यस सर। चलिए अब क्या करें कि भाई 1/2, बहुत ध्यान से देखना, हल करते हैं यार। अच्छा एक बात नहीं बताई मैंने आपको, चलो बता देता हूं फटाफट। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है किसी भी समकोण त्रिभुज में लगती है, ध्यान रखना किसमें, समकोण त्रिभुज में, बस समकोण त्रिभुज में लगती है बस, ठीक है। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, लिख लो जरा, कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस होता है लंब के स्क्वायर के बराबर। बात समझ में आई क्या, यही होती है बस पाइथागोरस प्रमेय, और कुछ नहीं होती। ये एक इंसान था, उसने अपने नाम पे ये प्रमेय दे दी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सीधा सवाल की तरफ अपने। सवाल क्या है कि साइन ए, तो भैया एक बात बताओ कि साइन ए की बात कर रहा है, तो साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए क्या है, 1/2 है, और साइन क्या होता है, बहुत ध्यान से, क्या, एल ए एल के ए, लाल बटे काका। तो पहला मैंने बताया था कि साइन होता है तो लंब बटे कर्ण, तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। बात समझ में आ गई क्या, तो मैं लंब को क्या कह दूं, 1 है, और कर्ण को क्या कह दूं, 2 है। बात समझ में आई। हमें जो भी वैल्यू देगा उसको हमें ऐसी फॉर्म में तोड़ लेना है, और उसके बाद सीधा चित्र में रख देना है, चित्रभुज में, ठीक है। तो रखो लंब, क्या बनेगा लंब, अगर आपने कोण ये मान लिया तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, यही तो आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा, हमने देख लिया अभी पीछे, ठीक है। तो लंब कितना है, 1 है, तो क्या मैं लिख दूं इसको, 1 है मेरा ये। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए कर्ण क्या है, 2 है, तो कर्ण कौन होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, इसको अपन क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं, तो ये क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। अब कह रहा है कि कोट ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं शुरू। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरी भुजा भी तो निकालनी पड़ेगी, ए बी। तो हम निकालते हैं तीसरी भुजा, किससे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, प्रमेय द्वारा। कौन से प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो ये
रफ काम था, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे, हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सूत्र लगा देंगे सीधा सीधा, क्या कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस होता है आपका लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं दिक्कत। चलिए कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण कितना दे रखा है 2, तो क्या मैं यहां पर 2 का स्क्वायर लिख दूं, कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति। चलिए आधार का स्क्वायर क्या है, आधार दे रखा है क्या, नहीं दे रखा आधार, आधार कौन है, ए और बी है भाई। अगर ये लंब है तो यही तो आधार बचेगा, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आधार क्या है मेरा, ए बी है, तो क्या मैं ए बी का स्क्वायर लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या करें, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना है 1 ही है। अब अगर एक खाली नंबर है, इसको देखो पिछली क्लास में तो नहीं पड़ेगी, कोई भी खाली नंबर होता है उसको इधर या उधर ले आते हैं ताकि माइनस हो सके आराम से या प्लस हो सके। तो इधर आएगा कैसा हो जाएगा माइनस में, तो जगह 4 माइनस 1 बराबर ए बी का स्क्वायर। बात समझ आ रही है बच्चों, दिख रहा है, क्लियर है बात। चलिए तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो क्या मैं ए बी का स्क्वायर बराबर 3 लिख दूं, कोई दिक्कत। अब इधर आ जाते हैं यहां पे, ये लो जी, ठीक है। अब क्या किया हमने कि ए बी का स्क्वायर है, स्क्वायर उधर भेज दें तो कैसा हो जाएगा रूट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा रूट। देखो अगर कभी भी मान के चलो इधर आपका स्क्वायर है किसी भी चीज का, सॉरी अगर आपका मान के चलो यहाँ पे किसी भी चीज का स्क्वायर है और आप इस स्क्वायर को उधर भेजना चाहते हैं बराबर से, तो हमेशा आपका रूट बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, रूट बनेगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी। तो अपन क्या करेंगे कि भाई ए बी बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर 3, अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कितनी आ गई प्यारे बच्चों, रूट 3 आ गई। तो क्या मैं यहां पर रूट 3 लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, बात समझ में आ गई। अब आपको देखो आधार भी पता है, लंब भी पता है और कर्ण भी पता है। अब आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, एक एक करके निकालते हैं, दोनों की सबकी निकाल सकते हैं, बस हमें 2 की निकालने सवाल में यहाँ पे। तो कोट ए, सबसे पहले कोस ले लें, चलो कोस ले लेते हैं। तो कोस ए है हमारे पास। अब कोस देखो यार क्या होता है, कोस साइन कोस, तो यही होता है कोस। तो कोस क्या है ए अपॉन में के, तो ए किसको दिखाता है आधार को और के किसको दिखाता है कर्ण को दिखाता है। तो क्या मैं लिख दूं कि भाई कोस तो होता है आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। बात यहां तक समझ में आ गई, यस सर। अब आधार क्या निकाला मेरे भाई, कितना निकाला 3 निकाला, तो क्या मैं रूट 3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। कर्ण कितना था, कर्ण दे रखा था 2, तो कर्ण कितना आ गया आपका 2। तो मैं कह सकता हूं कि भाई कोस ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, कितनी आ गई प्यारे बच्चों, ये आ गई आपकी अंडर रूट 3/2, कोई दिक्कत। आई होप सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसीलिए हम चलते हैं, क्या निकालना है अब, कोट ए निकालना है, तो कोट ए देखते हैं बहुत आराम से, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी पहली क्लास है, आप अच्छे से सीखो एंड इंप्लीमेंट करो इन चीजों को, ठीक है। तो सीखते हैं अगला, हमें क्या निकालना है, कोस तो निकाल लिया अपन ने, क्या निकालना है कोट, तो हम आते हैं यहां पे कोट ए। अब कोट ए क्या है भाई, साइन कोस टेन। अब आ गया ये है कोट आपका, सॉरी कोट। अब कोट क्या होता है नीचे से ऊपर, तो ए और एल, ए कौन है आधार और एल कौन है लंब। तो क्या मैं इसको लिख दूं आधार बटे लंब लिख दूं क्या, भाई बताओ तुम ही बताओ यार कि आधार बटे लंब लिख दूं कोट को, चलिए लिख देता हूं। अब आधार कितना है आपका चेक कर लो यहां पे, रूट 3 है भाई, और लंब आपने कितना निकाला 1 है आपका लंब, तो क्या मैं यहां पे रूट 3/1 लिख दूं, कोई दिक्कत। आंसर यहां भी सही है, बट नीचे हम 1 लिखते नहीं है, होता तो है बट लिखते नहीं है। तो क्या मैं लिख दूं यहां पर कोट ए की वैल्यू रूट 3 हो जाएगी, कोट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 3 हो जाएगी। तो हमने दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आंसर निकाल लिए। बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब क्या करें, इसको भी हम ऐसे कर देते हैं। तो सवाल हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा, अच्छे तरीके से समझा, कोई जल्दबाजी नहीं है, फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट जल्दी।
चलिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब एक सवाल और देखते हैं और फिर सीधा हम चलेंगे जो हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था कि इनमें क्या संबंध होता है। चलिए भाई, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या कह रहा है सवाल। चलिए देखो बहुत ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि ज्यादा सीरियस, लेकिन आराम से पढ़ो, चिल मार के पढ़ो, ठीक है। लेकिन ध्यान आपका जो है पढ़ाई पे होना चाहिए इस टाइम, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है सवाल, सवाल समझते हैं कि किसी त्रिभुज में साइन थीटा, तो थीटा दे दिया सवाल, और कुछ भी दे सकता है, थीटा ए बी सी डी जेड फैड कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो थीटा बराबर है 5/13। कितना दे रखा है आपको? 5/13 दे रखा है। तो कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कोसेक और सेक बताना है। देखो कभी कभी सवाल ऐसे भी आएगा साइन थीटा बराबर 5/13, तो सभी अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो सभी का मतलब 5 के 5, 6 होते हैं नहीं टोटल, तो 5 के 5 का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन लिखते हैं यहां पे हल, और हल लिखने से पहले हम बनाएंगे क्या? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें बनेगा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है। तो बनाते हैं भाई समकोण त्रिभुज, ये होगा समकोण त्रिभुज आपका। अब कह रहा है कि साइन के साथ क्या है, यही तो कोण होता है, तो साइन के साथ थीटा है, तो इसका मतलब क्या मान लू मैं इसको? इसको मान लू मैं थीटा, और ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने वाला क्या, उसे हम क्या कहेंगे भाई? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? कर्ण कहेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, अब थीटा के सामने वाला क्या है? लंब है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये लंब है। और जो बचा, बचा कौन है? आधार। बचा कि नहीं? तो मैं इसको कुछ भी नाम देता हूं भाई, ए बी और सी। सी थोड़ा सही बना देते हैं, ये सी, ठीक है प्यारे बच्चों। चित्र आपका कंप्लीट है, यही है आपका, ठीक है। क्योंकि थीटा के सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अब क्या करें सर जी? साइन थीटा, तो साइन थीटा आपको क्या कहता है? आपको लंब बटे कर्ण कहता है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर दे रखा है आपको 5/13, ठीक है। और साइन क्या होता है आपका? मैंने बताया था किससे भाई? एल ए एल और के ए से। तो पहला साइन है, तो पहला ही होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है साइन? लंब बटे कर्ण। तो क्या मैं कह दूं कि लंब जो है वो 5 है और कर्ण जो है वो 13 है? बात समझ में आई? यस सर। तो क्या आपको दे रखा है लंब, तो लंब को मैं क्या देता हूं आपका? कितना है? 13 है भाई, कितना है? 13। सॉरी, लंब आपका 5 है, तो लंब को क्या कह देते हैं अपन? 5, ये दे रखा है। और कर्ण कितना है आपका? कर्ण देखो 13 है, तो इसका मतलब ये कितना दे रखा है आपको? 13 दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना है आधार। तो कोई भी एक चीज निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बार बार पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहां से करते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कि कहती है भाई ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, साफ सुथरा लिख देता हूं यार, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आएगी? इसको हाईलाइट कर देते हैं। आप अगर बोर्ड में ऐसा करोगे तो चीजें इफेक्ट डालेगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब सीधा सीधा क्या करते हैं? इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर। भाई कर्ण की जगह में क्या लिख दूं? 13 का स्क्वायर। देखो मैं एरो भी लगा रहा हूं इसीलिए आपके लिए, ठीक है। बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार कौन है भाई? नहीं पता, ए बी है, तो हम लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कौन है? देखो जरा कितना दे रखा है? 5, तो क्या मैं लिख दूं 5 का स्क्वायर? कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं दिक्कत है। चलिए अब क्या करें भाई? 13 का स्क्वायर कितना होता है? अगर याद नहीं करें तो याद कर लो, क्योंकि आएंगे काम। अब 13 का स्क्वायर क्या है? 13 13 169, 169 बराबर ए बी का स्क्वायर पता नहीं है, निकालना है, तो उसको रखेंगे सेम टू सेम, उसको छेड़ेंगे नहीं जिसको निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना बनेगा आपका? 25 बनेगा। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं दिक्कत। अब क्या करें सर जी? खाली नंबर प्लस में इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस। तो हम लिखेंगे 169 और माइनस का 25 और बराबर में हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या मैं इसको लिख दूं? ए बी स्क्वायर बराबर 169 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 5 गए तो 4 बचेगा, और ये 6 में से 2 गए तो 4 बचेगा, और ये 1 का 1, 144 बचेगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या मैं बोल दूं कि भाई ए बी बराबर
क्या ये स्क्वायर हटाऊंगा उधर जाएगा तो कैसा बन जाएगा, बताओ जल्दी। हाँ, रूट बन जाएगा, सही बात। क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। कितना बन जाएगा, रूट। और रूट को अगर मैं खोलूं तो 140 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल। तो ये होता है 12 का। किसका होता है, 12 का। किसका होता है बेटा, 12 का होता है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 12 आ गई। बात समझ में आ गई। तो क्या मैं ए बी की वैल्यू रख दूं, लिख देता हूं यहां पे। तो आधार कितना आ गया आपका, 12 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब क्या कह रहा है, अब सवाल के हिसाब से चलते हैं। क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई कोस थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, कोसेक थीटा है भाई, कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो कोसेक कर लेते हैं हम पहले ही। यहां पे लिखते हैं हम कोसेक थीटा बराबर, भाई कोसेक थीटा आते हैं इधर ही लाल बटे काका पे। तो लाल बटे काका क्या कह रहा है कि भाई साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो कोसेक नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। तो यानी कि के से मतलब कर्ण और क्या है, लब। तो कर्ण बटे लब। तो मैं लिख देता हूं यहां पर के बटे एल, मतलब के क्या है, कर्ण, और बटे में एल क्या है आपका, लब। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, नहीं दिक्कत है। चलिए बराबर का साइन लगा देते हैं। कर्ण कितना है, कर्ण देखो जरा, कर्ण आपका 13 है। तो क्या मैं यहां पर 13 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है आपको, क्लियर है बात। चलिए अब क्या है आपका, लंब है। तो लंब कितना है आपका, 5 है आपका लंब। तो मैं यहां पर 5 लिख देता हूं। बात समझ में आ गई क्या बच्चों, क्लियर है बात कि भाई हमारा कोसेक थीटा कितना आ गया, 13/5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको दिखे। और क्या है, और है हमारा सेक थीटा। चलो भाई सेक थीटा भी कर लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है, बताओ जल्दी जरा। सेक थीटा, सेक थीटा समझते हैं इधर आके लाल बटे काका से। साइन कोस टेन कोट सेक, तो सेक तो यही है, तो सेक जाएगा नीचे से ऊपर। तो कर्ण बटे आधार, देखो ना के अपॉन ए। तो मैं के से क्या बोलता हूं, कर्ण, और ए से बोलता हूं मैं आधार। यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। के अपॉन ए मतलब इसको बोलेंगे हम कर्ण और इसको बोलेंगे हम आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत दिख रहा है। चलिए बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ रही है, क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से आपको सिखा रहा हूं। क्योंकि ये वीडियो आपकी जो बेसिक होती है ये सीखने के लायक होती है। उसके बाद तो एक्सरसाइज में सीधा अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आप इससे इतने तरीके से हो जाइए ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ही ना आए, है ना, बिल्कुल सही हो जाए आपका। चलिए तो कर्ण भाई क्या है, कर्ण देखो जरा क्या है इसमें, कर्ण तो 13 ही है। तो 13 लिख देते हैं कर्ण। आधार जरा कितना है भाई, आधार चेक करो, 12 निकाला। तो क्या मैं आधार को 12 लिख दूं, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। तो क्या आपका सेक थीटा भी आ गया, यस सर। कितना आ गया, 13/12। ठीक है, बात समझ में आ गई, यस सर। क्या अब भी कोई डाउट रह गया कि अनुपात कैसे निकालते हैं, नहीं सर जी, अब आपने बिल्कुल सही बता दिया। और मेरे हिसाब से अब आपका एक भी डाउट रहना नहीं चाहिए। बात समझ में आई क्या। तो अनुपात देख लिया हमने आज, इसका बेसिक समझ लिया, चैप्टर का मतलब समझ लिया। आई होप कि सवाल आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बच्चों हमने ट्रिगो स्टार्ट कर दिया है, वो भी एक बच्चे के, जैसे एक बच्चे का कमेंट आया था हमारे पास कि सर ट्रिगो स्टार्ट कर लो, थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने स्टार्ट कर लिया है बच्चे। नाम भी बता देता, उसका रजनी है, रजनी नाम की बच्ची ने किया था, इसीलिए हमने फटाफट स्टार्ट कर लिया। तो बच्चों करते रहिए इसको, और आगे चलते हैं हम, आगे मिलेंगे फर्दर। कब मिलेंगे हम, अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में क्या सीखेंगे भाई, हम दूसरा टाइप देखेंगे, और कौन सा, कि इन अनुपातों में क्या संबंध होता है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।